मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरी अपील कक्षा 9-10 के बच्चे बच्चियों से है, यानी छात्र छात्राओं से है। अभी तक वो मुझसे ग्रुप बनाकर नहीं जुड़ पाए हैं और आप जानते हैं कि कक्षा 9-10 में मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जान लें। मेरा YouTube चैनल का नाम चक्रपाणि पांडे KLIC है और इससे मुझसे जुड़ जाएं। मैं प्रतिदिन आपको अंग्रेजी विषय के बारे में जानकारी दूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको ग्रामर का वो भाग पढ़ाता हूँ जो कक्षा 10 और 9 के एग्ज़ाम में सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में आता है। वो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के भाग को जानने के लिए सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूरा पूरा अर्थ देता है, अर्थात शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा पूरा अर्थ मिलता है। अंग्रेजी में कहेंगे A sentence is a group of words having full meaning। एक बार फिर से सुनिए, A sentence is a group of words having full meaning। शब्दों का वो समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। आपके इम्तिहान में वाक्य की परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन जो आएगा वो आएगा रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य को क्रमबद्ध करना। वाक्य दिया रहेगा, जो क्रमबद्ध नहीं रहेगा उसको आपको क्रमबद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सेंटेंस के बारे में जानना ज़रूरी है। अब सेंटेंस की परिभाषा आपने पढ़ ली, अब आप जानिए सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। हिंदी में बोलेंगे सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य, पर्पस, और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है। द वर्ड which denoting the person is called a subject। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, वाक्य का वो भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है या बताया जा रहा है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मनोज रन्स, अर्थात मनोज दौड़ता है। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मनोज के बारे में बात हो रही है। तो मनोज क्या है? आपका सब्जेक्ट है। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में बात हो रही है। तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आप सब्जेक्ट की पहचान नहीं कर पाते हैं तो वाक्य में कौन का प्रश्न कीजिए, उसके उत्तर में जो शब्द मिलता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, प्रश्न कीजिए कौन दौड़ता है, उत्तर आएगा मोहन दौड़ता है। ऐसे मैंने कहा सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है, प्रश्न कीजिए गीत कौन गाता है, तो उत्तर आएगा सीता गीत गाती है। तो जिसके बारे में वाक्य में चर्चा की जा रही है, जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। और दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? वाक्य में कर्ता के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, वह प्रेडिकेट कहलाता है। द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। द पार्ट which tells something about the subject is called predicate। अर्थात जो कुछ कर्ता के बारे में, वह भाग जो कुछ कर्ता के बारे में बताता है, वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है, प्रश्न कीजिए सीता क्या गाती है, सीता एक गीत गाती है। तो सीता जो करती है, गाती है एक गीत, वो आपका प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। पहला
थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसको सुधार करेंगे। वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब हम आपको अभी यहाँ पे कुछ इसमें डालेंगे, उसको आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान करके अलग अलग करना है। पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी हम डाल देंगे और कल आप इसको करके मुझे बताइएगा। तो आज मैंने आपको पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में चर्चा की है। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, छात्र छात्राओं को बताइए, एक ग्रुप बनाइए, हमको बताइए और हमारे साथ जुड़ करके अंग्रेज़ी की पढ़ाई कीजिए। कोरोना वायरस से सावधान रहिए, बाहर मत निकलिए, अपने घर के अंदर रहिए, लोगों से डिस्टेंस बना कर रहिए, दूरी बना कर रहिए। अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो मुंह पर मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए और सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से कम 20 सेकंड तक अपना हाथ धुलिए। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो किसी रुमाल या गमछे से अपना मुंह ढक करके ही बाहर निकलिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। धन्यवाद।